सीतापुर मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन सीतापुर की गल्ला मंडी में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे सीतापुर जनपद न्यायाधीश आशीष जैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें कई विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र, प्रमाण पत्र, टूल किट वितरित की गई। दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में लोगों ने स्वास्थ्य की विभिन्न जांच भी करवाई एवं परामर्श भी प्राप्त किया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपद के 5 खिलाड़ियों तनिष्का पाल, नूह फातिमा, कामनी राजपूत, आदिका आजाद और नीरज राज को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा लाभार्थी पारक योजनाओं से संबंधित प्रेजेंटेशन भी दिया गया। सभी अतिथियों द्वारा स्टॉलों का भ्रमण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आशीष जैन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी को शुभकामनाएं दी एवं विधिक जागरूकता के विषय में भी बताया। विशेष न्यायाधीश पार्ट 2 एक्ट नोडल अधिकारी भागीरथ वर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेगा शिविर की रूपरेखा एवं आयोजन के उद्देश्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय भान ने सभी का आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन राज शर्मा एवं भूपेंद्र दीक्षित ने किया। इस अवसर पर अपर जिला जज प्रथम मोहम्मद शफीक, अपर जिला जज विजय कुमार आजाद, शैलेंद्र वर्मा, अवनीश कुमार, नरेंद्र नाथ त्रिपाठी सहित समस्त न्यायिक अधिकारी गण उपस्थित रहे। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज चैनल सीतापुर। अवेयरनेस तो आपको दी ही गई, साथ में योग के माध्यम से जो सबसे ज्यादा आवश्यक है आज के इस जीवन शैली के लिए, तालियां उस हिसाब से बजी नहीं है। हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों का अच्छा लगा है तो जो ये बच्चे मंच पर आना, नीला मैडम मंच पे इन बच्चों को लेकर के आ जाइए। डीजे सर, भागीरथ वर्मा सर, समस्त न्यायिक अधिकारीगण। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करके आई है वेस्ट बंगाल से। क्लास 8 की बच्ची है सर। ओके सर, ओके। चलो बेटा। धन्यवाद भूपेंद्र जी। माँ शारदे तव वंदनम वंदे भवानी नंदनम वंदे आशुतोष त्रिनेत्रम वंदे कल्की मामकम। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सम्माननीय अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम, द्वितीय, SC ST, हमारे बड़े और छोटे न्यायिक अधिकारीगण भाई लोग, उपस्थित श्रोता, लाभार्थी। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर कार्यक्रम है। विधिक सेवा। विधिक सेवा का जब प्रत्यय लिया जाता है तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा का विकास किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये 3 विशेषण हैं न्याय के। अर्थात न्याय अपने आप में कुछ नहीं है, खाली शब्द न्याय का कोई तात्पर्य नहीं है जब तक किसी भी व्यक्ति को हर प्रकार से जो उसका प्राप्तव्य है, जो उसका अधिकार है, वह उसे प्राप्त न हो। एक बुजुर्ग नेता को भारत रत्न मिला, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं था, उसे कष्ट था कि उसे वो नहीं मिला जो उसे मिलने चाहिए था। आपको कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर आपको ये एहसास हो कि हमें वो नहीं मिला,
जो हमें मिलना चाहिए, तो आपको संतोष नहीं होगा, आपको खुशी नहीं होगी। और न्याय की इसी अवधारणा के विकास के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे कि हर किसी को जो उसका प्राप्तव्य है, जो उसका अधिकार है, वो उस तक पहुंच सके। जितनी तरह की सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, कोशिश किया गया है सबके स्टॉल लगाए जाएं, सबके प्रचार प्रसार किए जाएं। जो विधिक सेवा शिविर है, इसका यही कंसेप्ट लिया गया था, टू कनेक्ट द पीपल विद द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। तो वास्तव में ये कार्यक्रम शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का कार्यक्रम है। इसके लिए हमारे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हैं, डीसी मनरेगा साहब हैं, ये अपनी प्रस्तुति देंगे और ये पीपीटी के माध्यम से शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के विषय में आपको बताएंगे। योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी देना हम लोगों की सीमा में नहीं आता है, लेकिन हम लोग एक प्रत्यय, एक कॉन्सेप्ट जरूर दे सकते हैं, और वो प्रत्यय ये है उसके हक से वाकिफ कराया जाए। ये जो कार्यक्रम किया गया है, कोई सोच सकता है कि इतने कम समय में इतनी योजनाओं की जानकारी कैसे दी जा सकती है, लेकिन दूसरी और भी कठोर सच्चाई है, वो ये है कि लोगों को पता नहीं होता है कि अगर हमको कोई कार्य कराना है तो कहाँ कराएं जा करके। विधिक जागरूकता का एक पार्ट है। इस कैंप के माध्यम से, इस मेगा विधिक सेवा शिविर के माध्यम से हम लोग मीडिएशन का भी प्रचार प्रसार कराना चाहते हैं, मध्यस्थता का भी प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। मध्यस्थता और सुलह समझौता, ये प्रत्यय विकसित हो सकता है उस प्रत्यय से जिसको कहा जाता है सहिष्णुता। सहिष्णुता का मौलिक तात्पर्य है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के भी पक्ष को जानें और उसको समझें। जब तक हम ये मानेंगे कि अकेले हम ही सही हैं, तब तक हम सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे। अभी पता चला सड़क पर सिर्फ छोटी सी दुर्घटना को लेकर के दूसरी गाड़ी वाले को पीट पीट कर लोगों ने मार दिया। जब हम लोग सड़क पर चलते हैं, जरा सा अगर गाड़ी में स्क्रैच लग जाता है तो उतर करके झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। अपने मन में हम ये भी विचार ला सकते हैं कि सामने वाला जो तेजी से जा रहा है, हो सकता है उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। बात जब तक हमारे मन में नहीं आएगी, हमारे दिल में नहीं आएगी, तब तक हम सुलह समझौता की भावना को आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि इसको दार्शनिक पृष्ठभूमि में देखा जाए, सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने किसी सत्य के 7 अंग बताए हैं, और इसका उदाहरण दिया है एक हाथी और 7 अंधों की, कि जो अंधा हाथी की सूंड छूता है उसे लगता है कि अंधा अजगर जैसा है, जो उसका पैर पकड़ता है उसे लगता है कि हाथी खंभे जैसा है, जो पेट पकड़ता है उसे लगता है हाथी दीवार जैसा है। वो 7 ही व्यक्ति पूरी तरीके से गलत नहीं है और न ही पूरी तरीके से सही है, वो थोड़ा थोड़ा सही है, शायद सही है। सप्तभंगी न्याय को उन्होंने सूत्र रूप में कहा, स्याद अस्ति स्याद नस्ति, स्याद अस्ति च नस्ति च स्याद अव्यक्तव्यम च, स्याद अस्ति च अव्यक्तव्यम च स्याद नस्ति च अव्यक्तव्यम च स्याद अस्ति च नस्ति च अव्यक्तव्यम च। हो सकते हैं। जो हमारा वर्तमान कंप्यूटर युग है, जो हमारा वर्तमान डिजिटल युग है, यह भी कहता है या तो कोई बात सच है या गलत है। 0-1 जिसको डिजिटल, वो कहता है कि दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। गणित में हम कहते हैं हेड है या टेल है, लेकिन अगर सिक्का लगातार तेजी से घूम रहा है तो हेड और टेल दोनों है। जिसको हम लोग बिट्स में कहते हैं, मेगा बिट्स, उसको क्वांटम फिजिक्स में क्यूबिट्स कहा जाता है, और क्यूबिट्स का मतलब होता है कि और भी संभावनाएं हो सकती हैं। उस समय कोई आक्रोश होता है, उसी समय हम अपने मन में यह सोचने का प्रयास करें कि सामने वाले का पक्ष क्या हो सकता है। शायद ये स्थिति समाज में ना आए। न्याय की अवधारणा को आम जन तक पहुंचाने का यही उद्देश्य है। समाज में शांति रहे, सद्भाव रहे,
जब तक समाज में शांति और सद्भाव नहीं होगा कोई देश कोई समाज उन्नति कर नहीं सकता है। यहाँ पे जो किए हैं जनपद सीतापुर जो है दधीचि ऋषि का जो है भूमि रहा है नैमिषारण, और त्याग का सदैव यहाँ पे जो है एक महत्व रहा है, और निश्चित तौर पे जहाँ त्याग होता है वहाँ विकास होता है। तो हम लोगों ने सर मनरेगा योजना जो विकसित भारत जी राम जी योजना जो हो गई है सर, उसके तहत सर हम लोगों ने कुछ कार्य कराए हैं। प्रेजेंटेशन सर पीपी पे है। तो ये हम लोगों ने सर एक ब्लॉक है हम लोगों का महमूदाबाद में सर एक तालाब जो है नाथुपुर ग्राम पंचायत है, वहाँ पे हम लोगों ने 7 बड़े बड़े तालाबों को कैस्केड किया है, सो दैट वाटर कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है जल ही जीवन है, तो हम लोग उसके तहत जो है किए हैं, और जिससे पिछले 3 सालों में हम लोग रिजल्ट भी देख रहे हैं कि वाटर का लेवल जो है स्टेटा जो है बहुत अधिक बढ़ गया है। नेक्स्ट प्लीज। हम लोग उसको जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से भी जो है हम लोग जो है उसको पे हमारा एक वर्मी जो है मिश्रित ब्लॉक के पास पड़ता है, उसमें 5 लाख का जो है पिछले साल जो है हमारा आय हुआ था, ग्राम पंचायत की आय हुई थी। तो ये शहीदों को नमन करते हुए उनके नाम से हम लोगों ने छोटी छोटी वाटिकाएं भी उसी अमृत सरोवर के इर्द गिर्द जो है उसी कैंपस में सर बनाया है। आगे बढ़े, हमें काफी अच्छा लगता है। प्लीज आगे। यहाँ सर बोटिंग भी हो रही है और लोग जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पे जाते हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण लिया गया है, और ये पर्यटन के साथ साथ जल संरक्षण और साथ ही साथ ग्राम पंचायत खुद जो है खुद का अपना जो है आय का स्रोत जो है वो जनरेट कर रही है। तो ये एक आगे अंडर कंस्ट्रक्शन वाले कुछ है स्कूलों में पढ़ाया हम लोगों ने देखा है, वहाँ जगह चाहिए वहीं पे हम लोगों ने बच्चों को भी वहाँ पे जो आगे बढ़िए। ये बंदा अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते लड़कियों के। धन्यवाद। बहुत ही संदेशपरक आयत इन बच्चों ने प्रस्तुत किया था। परिवार को सम्मानित करने पर जोरदार करतों ध्वनि से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत ही मनमोहक आकर्षक प्रस्तुति इन बच्चों की रही है। निश्चित तौर पर विगत सम्मान योजना के श्रीमती सुमन देवी और सुश्री विजयावती दी जाती है सरकार की ओर से। सिंबॉलिक सिलेंडर खेल के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी खेलेगा इंडिया, नूर फातिमा ठीक है। ओके सर, ओके सर। हारिका आजाद, ओके। और नीरज ने अभी रतवासी में 2 बाजी लिया है सर। और सर्वप्रथम आज का ये जो कार्यक्रम है यह राष्ट्रीय विधिक सेवा और राज्य विधिक सेवा के दिशा निर्देश में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, जिला बार सीतापुर के सम्मानित अध्यक्ष एवं सचिव महोदय, सभागार में उपस्थित समस्त अन्य विभागों के अधिकारीगण, मातृशक्ति एवं युवा शक्ति, सभी को मेरा सादर। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, किसी कारणवश मेरे माध्यम से आप सभी को अवगत कराने के लिए कहा गया है। आज का ये कार्यक्रम माननीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। हमारे नोडल अधिकारी और प्रशासन की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी ने इस कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक रूपरेखा को बता दी गई है, तो मैं उस रूपरेखा को पुनः न दोहराते हुए मात्र ये कहना चाहता हूं कि ये 3 चरणों में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका प्रथम चरण पूर्व में किया जा चुका है, जिसमें सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो लाभार्थी चयनित किए गए थे, आज उनको उन लाभों का जो हिताधिकारी दे पात्र थे उनको दिया जा रहा है। दूसरा चरण आज ये संपन्न किया जा रहा है, और तीसरे चरण में आज के बाद जो ये 2 चरण किए गए हैं उनका मूल्यांकन या उसकी समीक्षा की जाएगी कि ये जो कार्यक्रम किए गए हैं ये कितने सफल रहे, और हम भविष्य में इस तरह की योजनाओं को किस तरह से और सब जनमानस को पहुंचा सकते हैं। अधिकारीगणों का, प्रशासनिक अधिकारीगणों को और आगंतुकों का
साधुवाद के बच्चों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, भविष्य के उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सभागार में उपस्थित अन्य समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, इस अवसर पर उपस्थित सीतापुर जनपद सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैसियत से आप समस्त लोगों का सादर अभिवादन करता हूं। जैसा कि यह कार्यक्रम आज हम लोग देख रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जो उनके कुशल निर्देशन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और हमें आदरणीय वीडियो साहब हैं, डीसी मनरेगा साहब हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे एडीएम साहब हैं, हमारे बार के लोग हैं, आप सभी लोगों के बेहतर सामंजस्य की वजह से आज हम लोग कार्यक्रम को यह स्वरूप दे पाए हैं। निश्चित रूप से मैं अपने प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे गार्जियन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। कार्यभार ग्रहण किया था और एक बृहद कैंप का टास्क हमारे सामने था, एक चुनौती थी हमारे लिए, लेकिन निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपका नेतृत्व, आपने मुझे साहस दिया और हम लोगों ने प्रयास किया और आज इस कार्यक्रम को हम लोग इस रूप में देख पा रहे हैं। सम्मानित सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय भगवत वर्मा सर हैं, शैलेंद्र वर्मा सर हैं, नरेंद्र त्रिपाठी सर हैं, हमारे एडीएस न्यायिक अधिकारीगण जिन्होंने हमें बड़ा बड़ा मनोबल दिया है, हमारे युवा न्यायिक अधिकारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है, हमारे साथी न्यायिक अधिकारीगण हैं जिन्होंने हमें बल दिया। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जुड़े हुए समस्त विंग के समस्त मेंबर, जिसमें आईडीसीएस की टीम है, मध्यस्थ अधिवक्तागण है, हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। सभी लाभार्थियों को, हमारे आदरणीय एक बार सुने, सभी व्यक्तियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं। जो भी लाभार्थी हैं उन्हें आप अपने संबंधित स्टॉल्स में ही रखें। प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, आप कृपया बैठे रहें। बाकी लाभार्थी अपने अपने स्टॉल्स में पहुंच जाएं। वहीं पर सर प्लीज थोड़ा पीछे हो जाए। चल रहा है इधर सर। ये
तुम इनके साथ रहो और सुनो नहीं भैया 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 पॉली हाउस में संरक्षित खेती पॉली हाउस के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया आओ भैया 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 थोड़ा आ जाइए इधर साहब आगे मंडी में धोखा भैया धोखा की जाए मनीष भाई थोड़ा हमें स्पेस दे दिया करें भाई भैया बैठ के दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, मेगा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ उनके हिताधिकारियों और लाभार्थियों को दिया गया। और मैं प्रशासन के और पुलिस अधिकारी के जितने भी अधिकारीगण हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित किए जाते रहेंगे। और सरकारी योजना का लाभ के संबंध में यदि किसी को भी कोई जानकारी लेनी हो वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर ले सकते हैं।